Let me also thank the incredibly talented External Affairs Minister, who I have also known for a long time over many capacities, and who I can also say is the architect of modern US-India relations. मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर कोई किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जाए और उसको इतनी ज़्यादा एक्सेस मिले, और इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान के तनाजुर में यहां सवाल यह है कि क्या थोड़ी सी मुद्दत के लिए निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले अनवारुल हक काकड़ को बैरून मुल्क का दौरा करना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आई वाज रीडिंग कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बन रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेंपल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ा टेंपल है। मैं चीमा साहब आई वाज सरप्राइज, बल्कि मैं खुद विजिट करना चाहूंगा उस मंदिर को। एक तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं आई एम फैसिनेटेड बाय हमारा जो इंडियन हिस्ट्री के साथ। हालात तो यह है पाकिस्तान की कि माह सितंबर में महंगाई की मजमूई शरह 31.4% रही। जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डियास्पोरा की कामयाबी है, और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है भारत के दमदार विदेश मंत्री जयशंकर जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का दमखम दिखने लगा है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को। दुनिया के लगभग सभी देशों ने जिन्होंने भी इनके साथ काम किया है, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के तारीफों के पुल बांधे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो कि भारत को अपना दुश्मन देश मानता है, उनको भी भारत के विदेश मंत्री की तारीफ करनी पड़ी है। हाल ही की अगर हम बात करें तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूएस का दौरा किया और वहाँ पर उनकी खूब वाहवाही हुई, उन्होंने खूब सुर्खियाँ भी बटोरी। अब भारत का इतना दबदबा देखकर, भारत के विदेश मंत्री की इतनी तारीफें सुनकर पाकिस्तान मीडिया को कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि काश उनके पास भी जयशंकर जी जैसा है कोई विदेश मंत्री होता। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर की जो मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका में अपना ट्रिप तो उन्होंने कंक्लूड कर लिया, लेकिन वो सबको मिले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस सेक्रेटरी और फिर फॉरेन सेक्रेटरी। आप उसके बाद चले जाएं तो वो इवन के डिफेंस सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी से हटते हैं तो वो जैक सुलिवन से भी मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर कोई किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जाए और उसको इतनी ज़्यादा एक्सेस मिले, और इसकी क्या वजह है। लेट्स टॉक ऑन दैट। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने जो वहाँ पे कम्युनिटी से ख़िताब किया वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आई वाज रीडिंग कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बन रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेंपल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ा टेंपल है, और ये अक्टूबर में, यानी कि इसी महीने, जो महीना शुरू हो चुका है, ये खुलेगा। अब कहा जाता है कि बहुत बड़े-बड़े टेंपल हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इतना बड़ा टेंपल बनाना, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। सुनने में ये आ रहा है कि ये दिस इज़ अ लैंड ऑफ 183 एकड़, 183 एकड़। और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डियास्पोरा की कामयाबी है, और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। न्यू जर्सी के अंदर जो ये एक हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने ये वो कर रहे हैं, और 2021 में ज़ाहिर बात है इस पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होनी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। देखें, जैसे-जैसे इंडिया का ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है ना जी, ठीक है? वो स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, वो डियास्पोरा में भी जा रहा है। सो
ये चीज़ सामने आती है कि दे आर वर्किंग लाइक ए नेशन, दे आर वर्किंग लाइक, जैसे ना मिल के काम कर रहे हैं। दे हैव दिस एस्पिरेशन एज इफ दे लॉस्ट समथिंग लॉन्ग अगो एंड दे नीड टू। एक मुसलमानों में था ना कि जी वो हमने वी हैड अ ग्लोरी इन द पास्ट एंड वी नीड टू गेट दैट बैक। एक मुसलमानों में थी ये बात, हम सुनते थे। लेकिन ये वो कोई चक्कर नहीं है मुसलमानों वाला, क्योंकि मुसलमान तो आगे से 50,000 फ़िरक़ों में डिवाइडेड हैं, फिर कौमों में डिवाइड हैं। टर्क्स अपनी बात करते हैं, अरब्स अपनी बात करते हैं, पर्शियंस अपनी बात करते हैं। जो हम बीच में हैं, हम इंडिया को ओन ही नहीं करते, हम सीधे जाके वो अपनी लार्जर आइडेंटिटी कभी टर्कों से मिला देते हैं, कभी पर्शियन से, कभी अरबों से, कभी किसी से। लेकिन इंडियंस जो हैं, जो हिंदूज़ हैं, वो इंडिया जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखिए अमेरिका के अंदर 183 एकड़ में इतना बड़ा बनाया जाना, और ये जिसे वो कहते हैं ना कि अगले साल सुनने में ये आ रहा है कि जो हिंदू सेक्ट है वो 50 साल की जो हिस्ट्री है नॉर्थ अमेरिका में वो मनाने जा रहा है। वो कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत कुछ होगा। और जिसे वो कहते हैं ना, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स आएंगे, ग्रेट लीडर्स आएंगे और वो डिस्कशंस होंगी वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े एक हैं जिसे जिसे वो कहते हैं कि शख्स है, उनका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज, जो कि 5th स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं, और उन्होंने 1000 से ज़्यादा टेम्पल बनाए हैं पूरी दुनिया में। और ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग, मतलब बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। मैं देख रहा था कि एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप सबसे बड़ा टेंपल बनाने में कामयाब हो जाएं इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसकी इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस। इसको बड़े एंगल से ये मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आती, लेकिन ये दीज आर नॉट ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं। ये बिहेवियर, ये इन्वेस्टमेंट्स, ये कंस्ट्रक्शंस, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं। कई लोगों को हो सकता है ऑर्डिनरी लगते हों, कई लोग समझते हों कि शायद वो कोई नहीं जी, ये तो बनती रहती हैं, ये जिसे कहते हैं ना, ये तो चलता रहता है, ये होती हैं चीज़ें, ऐसी कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। इसको आई लिंक इट विद द राइज़ ऑफ इंडिया, बिकॉज़ आप इसे इंडिया की राइज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करें, देन यू विल सी कि बेसिकली द एंटायर कंट्री जो ग्रो कर रहा है वो किस तरह चीज़ों को लेके चल रहा है। कहा जाता है कि 12 साढ़े 12,000 जो वॉलंटियर्स थे वो आए इस हवाले से, द वर्क टुगेदर। और ये जो है यहाँ पे बहुत